नमस्कार दोस्तों, विश्व भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी पर हमारा अगला वीडियो बन चुका है। भूकंप से संबंधित प्रश्न है टॉप 35 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। फार अलग कंपटीशन एग्जाम है। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, भूकंप। अगला देखिए है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका उत्तर बी ए रीड ने किया था। अगला है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? इसका उत्तर ए सही है, भूकंप विज्ञान। अगला देखिए, क्या भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर सी सही, भूकंप केंद्र। अगला है, भूकंप मूल वह स्थान होता है जहाँ बी यानी कि बी सही है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है वह भूकंप मूल स्थान होता है। अगला है, अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। बी सही है। अगला है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर सी सही है, उत्केंद्र कहा जाता है। अगला है, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं। इसका उत्तर बी सही है, यल तरंगे होती हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? इसका उत्तर सी सही है, दीर्घ पृष्ठीय तरंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उत्तर क्या है? बी वाला। सम भूकंप रेखा का आकार नियमित यानी रेगुलर होता है, यह गलत है, यानी कि यह गलत है, जबकि यह सही है। भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सम भूकंप रेखा कहा जाता है। सही है, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ आते हैं सह भूकंप रेखा कहलाती है। भी सही है। भूकंपीय तरंगों को अंकित करने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहा जाता है। ये भी सही है। अब देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उत्तर डी है, इनमें से कोई नहीं है, ये तीनों कथन गलत हैं। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है, गलत है। रिएक्टर स्केल एक लोगारिथमिक स्केल होता है, ये गलत है। ये स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है, ये गलत है। अब देखिए अगला है, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है सुनामी कहा जाता है। अगला है, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका उत्तर बी सही है, भूकंप है। अगला है, विश्व के सर्वाधिक अर्थात 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? इसका उत्तर ये है, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। अगला है, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों में अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरीय भागों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? इसका तो डी सही है, सुनामी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? इसका उत्तर सी है, जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? इसका उत्तर बी है, जापान में। अगला क्या है, अगला तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? इसका उत्तर सी है, यस। अगला प्रश्न, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर सी है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, सिस्मोग्राफ किससे मापने के लिए काम आता है? इसका उत्तर है सी, भूकंपीय तरंगों को मापने में काम आता है। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? इसका उत्तर बी है, एक भूकंप का विज्ञान है सिस्मोग्राफी। अगला प्रश्न है, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर ए सम भूकंप रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न 23 है, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती है? इसका उत्तर बी है, सह भूकंप रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है, सम भूकंप रेखा का आकार प्राय होता है? इसका उत्तर बी है, अनियमित होता है। अगला प्रश्न है, भूकंप का कारण क्या है? इसका उत्तर बी है, टेक्टोनिज्म भूकंप का कारण है। अगला, अग्निवलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहाँ कुल भूकंप का आता है 68% भूकंप का आता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? इसका उत्तर डी है, सुनामी जो होती है धरातल में ही होती है, केवल समुद्र में उत्पन्न होती है, जबकि अपरदन, अपक्षय और ज्वालामुखी ये सभी धरातल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अननुमेय प्राकृतिक आपदा? इसका उत्तर ये भूकंप जो एक प्राकृतिक आपदा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंप का कारण बताते हैं? इसका उत्तर ए, एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। अगला प्रश्न है,
यानी कि आज का हमारे यहीं तक था सवाल। तो आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्वनिष्ठ अध्ययन सामग्री पाने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए तथा इस लाल कलर की बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।